रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है पाकिस्तान के जो यूरोपीय यूनियन है उसके साथ ताल्लुकात हैं, इसका हम जायज़ा लेंगे। अब यूरोपीय यूनियन देखें कोई एक मुल्क नहीं है, ये यूरोप के 28 ममालिक पर मुश्तमिल एक तंजीम का नाम है। और यूरोपीय ममालिक ने बेटा किया क्या है कि बाहमी तौर पर एक यूरोप के तस्वुर के तहत यूरोपियन यूनियन बनाई। इस यूरोपियन यूनियन में 28 ममालिक की एक तंजीम है जो कि काम कर रही है। अब हमने ये देखना है कि जो यूरोपियन ममालिक हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो किन बुनियादों पर इस्तवार हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान और यूरोपीय कम्युनिटी के ताल्लुकात 1976 में कायम हुए। इसको बेटा आप MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप हाईलाइट भी अपने पास कर लें कि पाकिस्तान और यूरोपीय कम्युनिटी के ताल्लुकात का आगाज़ कब हुआ। ठीक है, जब पूछा जाए तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, आपने इस पूरी लाइन को जो है ज़हन नशीन करना है। आगे देखें, अब तक यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट और प्रोग्रामों पर 500 मिलियन यूरो से ज़्यादा खर्च कर चुकी है। यूरो जो है वहाँ की यूरोप की एक करेंसी का नाम है। जी बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा इसमें कि 1980 की दहाई में, यानी कि मिड में 1980 के, यूरोपीय कम्युनिटी ने पाकिस्तान में समाजी बहबूद के बहुत सारे मंसूबे शुरू किए, जिनमें सड़कों और पुलों की तामीर, एक मछली बंदरगाह की सहूलत, देहात में बिजली की फ्राहमी, मवेशियों की बेहतरी, तालीम, वोकेशनल ट्रेनिंग और देही बहबूद वगैरह शामिल थे। उसके बाद 1990 की दहाई में यूरोपियन यूनियन ने हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक इंसानी वसाइल की तरक्की और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए कुछ मंसूबे शुरू किए थे। इन मंसूबों का नताइज जो हैं वो खातिर ख्वाह नहीं आ सके। इसके अलावा बहबूद आबादी, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए, आमदनी में इजाफे के लिए और मंशियात के इस्तेमाल में कमी करने और देहात में सेहत की सहूलतें फराहम करने के लिए मुख्तलिफ NGOs को जो है माली इमदाद फराहम की गई। यानी मुख्तलिफ NGOs जो हैं बेटा दूसरे ममालिक की माली इमदाद के साथ ही पाकिस्तान में काम कर रही होती हैं। चौथा अहम काम जो है 2004 में जो यूरोपियन यूनियन है उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत पाकिस्तान की तजारत को बेहतर बनाने के लिए फ़नी मामनत का एक प्रोग्राम, यानी ट्रेड रिलेटेड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में शुरू किया। इस प्रोग्राम की वजह से बहुत से जो है नौजवान वो फ़नी जो है इल्म फ़नून उन्होंने हासिल किया और फिर उनके लिए रोज़गार के बहुत से जो है दरवाजे खुलना शुरू हो गए। 2002 से 2006 के लिए पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए यूरोपीय यूनियन ने 75 मिलियन यूरो मुख्तस किए। फिर 2001 में दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तहादी का किरदार अदा करने पर 50 मिलियन यूरो इमदाद फराहम की गई। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के शुमाली इलाकों और आज़ाद कश्मीर में आने वाले ज़लज़ले के मुतासरीन की मदद के लिए यूरोपियन यूनियन ने 93.6 मिलियन यूरो की इमदाद फराहम की। फिर बेटा पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को वक्त के जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए 17 जून 2009 को बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में पाक यूरोपीय यूनियन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें सदर पाकिस्तान ने भी शिरकत की। यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान अहम तजारती हिस्सादार हैं और 2002 में यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान की तजारत का हुज्जम 802 बिलियन यूरो था। जी, ये 6 नुकात अहम जो है हमने अभी स्टडी की है पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात के हवाले से कि किस तरह जो है यूरोप के 28 मुख्तलिफ ममालिक जो हैं पाकिस्तान की जो है मुख्तलिफ मौक़ों पर मदद भी करते रहे और कितने ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सी NGOs पाकिस्तान में इस हवाले से काम कर रही हैं। पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कैसे हैं बेटा? जापान एक मुल्क जो है बरेज़म एशिया के मशरिक़ में 4 बड़े और कई छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, ये इंतहाई मशरिक़ में वाक़ है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लें कि पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात की जो पहली लाइन है ना बेटा, ये वाली कि जापान का मुल्क बरेज़म एशिया के मशरिक़ में है, 4 बड़े और कई छोटे जजीरों पर मुश्तमिल। ठीक है, और जापान जो है वो मशरिक़ की जानिब वाक़ है, लिहाजा जापान को चढ़ते सूरज की सरजमीन कहते हैं। यहाँ तक आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, MCQ भी इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरी जंग अज़ीम के बाद जापान ने बेटा सनती लिहाज से बहुत तरक्की की है और जापान का जो दारुल हुकूमत वो टोक्यो है। टोक्यो एक कदीम तारीखी शहर है। इसकी मौजूदा अहमियत गुज़श्ता सदी से कायम होने वाली सनतों की बदौलत है, यानी इस इलाके में या इस दारुल हुकूमत में बहुत सी सनतें मौजूद हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। जापान में बेटा मशीनरी, कपड़ा और रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें और खुराक और मशरूबात तैयार करने वाली बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं।
बिजली का सामान भी बनता है, इसमें रेडियो, टेलीविज़न, कैमरे, घड़ियाँ और मुतफर्रिक सामान तैयार करने के लिए बेशुमार छोटे बड़े यूनिट काम करते हैं। भारी सनतों में फुलासाजी, जहाज़साजी, तेल साफ़ करने के कई बड़े कारखाने शामिल हैं। ये कारखाने ज़्यादातर साहिल समंदर के साथ वाक़ हैं। जापान जो है बेटा वो जापान बरेज़म एशिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है बेटा, और पाकिस्तान जापान से गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स से अशिया ख़रीदता है, मंगवाता है, और जापान ने पाकिस्तान में तालीम की बेहतरी समेत कई मनसूबों में सरमायाकारी की, यानी कि पैसे जो इन्वेस्ट करता है जापान पाकिस्तान में तालीम या एजुकेशन कह सकते हैं उसकी बेहतरी के लिए। जापान पाकिस्तानी मछली के ख़रीदारों में नुमाया हैसियत रखता है। उसके बाद वही अहम वाक़या 9/11 का वाक़या, उसके बाद शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ जंग में जापान ने नुमाया किरदार अदा करके पाकिस्तान की कई बार जो है वो इमदाद भी की। जी बेटा, यहाँ तक हम आज के लेक्चर को जो है वो ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात और पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात का जायज़ा लिया। ठीक है बेटा, आपने यहाँ तक जो है इसको याद भी करना है और लिख भी लेना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक का आगाज़ करेंगे। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।